स्टूडेंट्स क्लास एट्थ। मैं कुछ पीवी में से क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूँ चैप्टर 9 से। ठीक है, जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि 9, 10, 11, 12 में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीवी में से, प्रैक्टिस बुक में से भी करवा दूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 9, क्योंकि आपके सिलेबस में 9, 10, 11, 12 हैं, मैंने इन्हीं में से पेपर बनाया है। तो चैप्टर 9 कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ में एक क्वेश्चन है, ये देखें आप। In a class of 100 students, 25% are girls and rest are boys. If 40% of the boys and 20% of the girls have black hair, then find the percentage of students with black hair in the class. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 100 है ना, दिस इज गिवन। हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज गिवन 100। उसके बाद हमें आउट ऑफ 100 25% आर गर्ल्स, इट मीन्स 25% ऑफ 100। तो 25 अपॉन 100, परसेंट का मतलब 1/100, तो 25 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसल्ड आउट, 25 गर्ल्स आ जाएंगी। 25% ऑफ गर्ल्स 25 ही आ गया। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, 100 में से 25 गर्ल्स अगर हम माइनस कर देंगे तो बॉयज़ हो जाएंगे 75। तो हमें पता है अब कि क्लास में कितनी बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। और आउट ऑफ दीज 40% ऑफ बॉयज़ हैव ब्लैक हेयर्स, यानी जितने बॉयज़ हैं उसका 40% जो हैं वो ब्लैक हेयर वाले बॉयज़ हैं। तो 40% ऑफ 75, 40% ऑफ 75, तो 40 अपॉन 100 इंटू 75। अब हम कैसे करेंगे, एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, फिर इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, नीचे 5 रह जाएगा। 5 से 6 कैंसिल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 2 जा 30, तो ये कितने हो जाएंगे 30, यानी 75 का 40% आया 30। ठीक है, तो 30 आउट ऑफ 75 जो हैं वो हो गए ब्लैक हेयर वाले। इसी तरह से 20% ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लैक हेयर, इट मीन्स 25% ऑफ 25। तो 20 अपॉन 100 इंटू 25, 25 से कैंसिल कर लो तो 5 अपॉन 4। ठीक है, नहीं 4 से ये इससे ये कैंसिल, और 4 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारे पास केवल 5 बचेगा। तो 5 जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5। ठीक है, विच हैव हु हैव ब्लैक हेयर्स, है ना। तो अब आपको ये पता है कि ब्लैक हेयर वाले बॉयज़ हैं 30 और ब्लैक हेयर वाली गर्ल्स हैं 5। तो हमें क्या चाहिए था, टोटल स्टूडेंट्स हु हैव ब्लैक हेयर, नंबर ऑफ बॉयज़ हैव ब्लैक हेयर प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स हैव ब्लैक हेयर। तो ये हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ 30 हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ 5 हैं, तो कितने हो गए 35। तो ये हमें निकालना था इसमें कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ब्लैक हेयर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन इसके अंदर है, इसमें 6th क्वेश्चन है पीवी के अंदर। बाकी क्वेश्चंस तो जैसे आपके क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं उसी के जैसे हैं, जैसे क्वेश्चंस मेन बुक में हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखें आप, द प्राइस लिस्ट ऑफ एपरल इन द शोरूम इज़ गिवन बिलो। तो जो डिफरेंट एपरल्स हैं, एपरल क्या क्या डिफरेंट चीज़ें जो पहनने, एपरल मतलब जो कपड़े हैं, जो पहनने वाले कपड़े हैं, वो उनकी प्राइस लिस्ट दी हुई है एपरल्स की। टॉप, जीन्स, ब्लेजर, ट्राउज़र्स। मार्क्ड प्राइस है, इसका मार्क्ड प्राइस एमपी दिया हुआ है। जैसे टॉप का दिया है 1000 और उस पर कितनी डिस्काउंट है वो दिया हुआ है, 15% है। 2500 है तो उस पर 40% है। इसी तरह से ब्लेजर 5500 का है तो उस पर 20% डिस्काउंट है। ट्राउज़र पे 3500 का ट्राउज़र है, उस पर 18% डिस्काउंट है। इसका पहला इसका पार्ट है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन ट्राउज़र। एक ट्राउज़र का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, जबकि ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, जबकि मार्केट प्राइस दिया है 3500 और 18% इस पर डिस्काउंट है। जरा निकालते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ वन ट्राउज़र इज 3500, डिस्काउंट ऑन वन ट्राउज़र इज 18% ऑफ 3500। तो 18 अपॉन 100 इंटू 3500, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। 18 इंटू 35 करेंगे तो ₹630 आएगा।
₹630 इज़ द डिस्काउंट ऑन ट्राउज़र हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन ट्राउज़र क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 3500 में से 630 माइनस करेंगे तो ₹2870, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसमें यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस ही पूछा है इन्होंने ट्राउज़र का। सेकंड देखिए, इफ़ द शॉपकीपर गेन्स 20% ऑन सेलिंग वन पेयर ऑफ जीन्स, यानी वन पेयर ऑफ जीन्स उसने बेच के 20% वो गेन करता है, 20% प्रॉफिट है, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस पता करो। जरा देखते हैं जीन्स का कितना है, 2500 का मार्केट प्राइस है और इस पर 40% डिस्काउंट है। तो हमें पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना है, 2500, डिस्काउंट ऑन जीन्स इज गिवन 40% ऑफ 2500, तो 40/100 इंटू 2500, जीरोज दो कैंसिल हो जाएंगे, 40 इंटू 25 1000, तो ₹1000 इज द डिस्काउंट गिवन ऑन जीन्स। एंड आफ्टर डिडक्टिंग दिस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट घटाने के बाद वी विल हैव सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स दैट इज 2500 माइनस 1000, this is rupees, this comes this rupees 1500, 1500 is the selling price of jeans after discount, ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, इस प्राइस में इसका कॉस्ट भी इंक्लूड है और प्रॉफिट भी, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स इज एक्स। नाउ देन गेन इज 20% ऑफ एक्स, तो 20% यानी 20/100 इंटू एक्स हो जाएगा, 20 से ये 5 टाइम कट जाएगा तो x/5, x इज अपॉन 5 इज द गेन ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स, है ना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, x प्लस x/5 इज इक्वल टू 1500, इस तरह से ही हो जाएगा। बस हम यहाँ नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे 5, तो 1 5 जा 5, तो 5x प्लस x इज इक्वल टू 1500, 5x प्लस x कितना हो गया, 6x/5 इज इक्वल टू 1500, और 6 आ जाएगा नीचे और 5 चला जाएगा ऊपर, तो 1500 इंटू 5 अपॉन 6, 6 से काटेंगे 250 टाइम, 250 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई ₹1250। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स विल बी ₹1250। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस आ जाएगी जीन्स की, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, और इसके बाद थर्ड पार्ट है, फाइंड द टोटल बिलिंग अमाउंट टू बी पेड आफ्टर द डिस्काउंट इफ अ मैन बाइज 1 टॉप 1 जीन्स एंड 2 ट्राउजर्स। तो आपको बिलिंग अमाउंट निकालना है कि डिस्काउंट के बाद उसने एक टॉप लिया, एक जीन्स लिया और एक ट्राउज़र लिया, तो एक बिल बनाना है एक्चुअली आपको कि ये कितने का हुआ। देखिए एम पी, अब हमें टॉप का पता नहीं था, जरा टॉप का कैलकुलेट कर देते, तो एम पी का मतलब मार्क्ड प्राइस ऑफ टॉप इज़ ₹1000, डिस्काउंट इज़ 15% ऑफ 1000, दिस इज़ 150, 15/100 इंटू 1000, तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो 150 आएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 850। हमें ट्राउजर्स का नहीं पता, इसी का टॉप का नहीं पता, तो हम टॉप का निकाल लेते 850। नाउ अब बिलिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, बिलिंग अमाउंट निकालेंगे एस पी ऑफ 1 टॉप, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉप कितना है 850, क्योंकि एक ही लिया है तो हमें एक ही लिखना है। एक ही लिखना है, एस पी ऑफ 1 जीन्स ₹1500 और एस पी ऑफ 2 ट्राउजर्स। अब 1 ट्राउज़र जो इसका सेलिंग प्राइस था 2870 हमने निकाला था इंटू 2, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5740 का ये 2 ट्राउजर्स हो जाएंगे, और इन सबको सम करेंगे तो आ रहा है 8090, तो हमारा टोटल सम आ जाएगा वो, तो लिखेंगे सो बिलिंग अमाउंट इज़ ₹8090। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3-4 जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर जितने भी मैं पीवी के क्वेश्चंस जो अलग हटके हैं वो कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और बाकी अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए।